बहुत से घरों में सर्दियों की एक ठंडी सुबह की पहली रोशनी गर्मी नहीं लाती, बल्कि एक धुएं से भरी यख बस्ता रसोई की तल्ख हकीकत लेकर आती है। ये कहानी ऐसे ही एक घर की है, एक ऐसी कहानी जो आप में से बहुत सौ को अपनी लग सकती है। ये कहानी है नूर की। एक छोटे से गांव में जब दिसंबर की सर्दी दीवारों के अंदर तक सरायत कर जाती थी, दिन का आगाज सूरज निकलने से पहले एक सादा मिट्टी की रसोई में हो जाता था। यहाँ दो बहुएं रहती थीं, नूर और फिजा। नूर जो बड़ी बहू थी, घर की खामोश सतून थी, साबिर और मेहनती। वो यकीन रखती थी कि अपने ख़ानदान की खिदमत करना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फिजा जो छोटी बहू थी, आराम पसंद थी। उसके लिए सर्दी एक दुश्मन थी और बहाने उसकी ढाल। हर सुबह वही मंजर दोहराया जाता। सास जो पुरानी रिवायात की मुहाफिज थी, आवाज़ देती, नूर सुबह हो गई है, मर्दों को चाय चाहिए होगी। फिजा अपनी गर्म रज़ाई में से खांसते हुए कहती, अम्मा लगता है मुझे नज़ला हो गया है, मैं उठ नहीं सकती। ये एक जाना पहचाना बहाना था। कभी सर्दी, कभी सर दर्द, कभी हल्का सा बुखार। फिजा के पास हमेशा बिस्तर में रहने की कोई ना कोई वजह होती। और यूं नूर अकेली उठती। वो सहन की काटती हुई सर्दी में कदम रखती, उसकी सांसें धुंध बन जातीं। रसोई एक सादा खुली जगह थी, मिट्टी की दीवारों के साथ। लकड़ी के चूल्हे की आग ही उसकी वाहिद गर्मी का जरिया थी, मगर इसकी एक कीमत थी। उड़ता हुआ धुआं उसकी आंखों को जलाता और उसके फेफड़ों को भर देता जब वो आग को तेज करने के लिए फूंक मारती। उसका शौहर और देवर बड़े कमरे में आग के पास आराम से बैठे होते, इस जंग से बेखबर जो नूर हर सुबह लड़ती थी। वो गर्म चाय और ताज़ा रोटियां मज़े से खाते और कभी ये नहीं सोचते कि ये सब किन फटी हुई धुएं से स्याह हाथों ने तैयार किया है। वो बुरे इंसान नहीं थे, मगर लापरवाह थे। उन्हें इस तरह पाला गया था कि रसोई औरतों की दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसमें उन्हें दाखिल होने या समझने की ज़रूरत नहीं। बाकी घर वाले खामोश फ़ायदा उठाने वाले थे। जब तक खाना वक्त पर आता रहता, सब मुतमईन थे। सास अक्सर कहती, बड़ी बहू घर की बुनियाद होती है, रसोई संभालना उसी की जिम्मेदारी है। वो नूर की अनथक मेहनत को कुर्बानी नहीं बल्कि फर्ज समझती थीं। वो अपने अंदाज में नूर से मोहब्बत करती थीं, मगर उसकी मोहब्बत रिवायत के बोझ तले दबी हुई थी, जो ये हुक्म देती थी कि बड़ी बहू ही सबसे ज़्यादा बोझ उठाए। फिजा के बहाने कबूल कर लिए जाते, शायद इसलिए कि वो छोटी थीं, या शायद इसलिए कि यही सबसे आसान रास्ता था। दिन गुजरते गए और नूर की रूटीन वही रही। बर्फ जैसे ठंडे पानी से आटा गूंथना, यहाँ तक कि उंगलियां सुन्न हो जाएं। यख बस्ता सहन में बर्तन धोना, हाथ लाल और ज़ख्मी हो जाते। उसका जिस्म दुखता रहता और मुसलसल धुएं से उसके सीने में एक खांसी बसने लगी, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। वो अपने घर वालों के चेहरों पर इत्मीनान देखती और उसके लिए यही काफ़ी था। वो अपनी सेहत, अपना सुकून एक पुरअमन घर के लिए कुर्बान कर रही थी। मगर क्या नाइंसाफ़ी पर कायम अमन वाकई अमन होता है? एक सुबह सास की आवाज़ का कोई जवाब ना आया। फिक्रमंद होकर वो नूर के कमरे में गई। वहाँ नूर कंबल में कांप रही थी, तेज़ बुखार में जल रही थी। वो मेहनती वजूद आखिरकार टूट चुका था। धुआं, सर्दी, थकन सब ने मिलकर अपना असर दिखा दिया था। डॉक्टर बुलाया गया और वो सख्त लहजे में बोला, शदीद सीने का इन्फेक्शन है, इसे मुकम्मल आराम, गर्मी और मुनासिब देखभाल की ज़रूरत है, न धुआं न सर्दी। घर में घबराहट फैल गई। मर्द परेशान नज़र आने लगे। चाय नहीं बनी थी, नाश्ता एक ख्वाब लगने लगा। सास की नज़रें फिजा के कमरे की तरफ गईं। अब कोई रास्ता नहीं था। फिजा अब उठो, तुम्हारी बहन बीमार है, अब तुम्हें रसोई संभालनी होगी। ना चाहते हुए फिजा ने अपनी गर्म पनाहगाह छोड़ दी। जैसे ही वो रसोई में दाखिल हुई, नूर की दुनिया की हकीकत उस पर यख बस्ता हवा के झोंके की तरह टूट पड़ी। चूल्हे के धुएं से उसकी आंखों से पानी निकलने लगा और वो मुसलसल खांसने लगी। आटा गूंथते हुए उसके हाथ, जो आराम के आदी थे, जैसे जम गए हों। जो काम नूर के लिए आसान लगते थे, वो उसके लिए पहाड़ बन गए। सादा सा नाश्ता तैयार करते करते वो थक चुकी थी, आंसुओं से भरी और कालिख में अटी हुई। जब उसने खाना पेश किया तो उसने पहली बार अपने घर वालों को खादिम नहीं बल्कि एक नाइंसाफ़ी के खामोश साथी के तौर पर देखा। उसने अपने शौहर को देखा जो जली हुई रोटी की शिकायत कर रहा था। उसने अपनी सास को देखा जिसकी चेहरे पर फिक्र थी, मगर फिजा के लिए नहीं,
बल्कि घर के निज़ाम में खलल के लिए। अगले कुछ दिन फिजा ने नूर की जिंदगी जी। अंधेरे में उठना, धुएं से लड़ना, हड्डियों तक उतरती सर्दी सहना। उसके बहाने खत्म हो गए और उनकी जगह तल्ख सच्चाई ने ले ली। पहली बार वो समझ पाई। उसे एहसास हुआ कि नूर सिर्फ काम नहीं कर रही थी, वो हर दिन, हर लम्हे खुद को कुर्बान कर रही थी, और वो सब खामोश तमाशाई थे। एक शाम शर्मिंदगी से टूटी हुई फिजा नूर के बिस्तर के पास गई। मुझे माफ कर दो, उसने रोते हुए कहा। मुझे कभी मालूम नहीं था, मैंने कभी समझा ही नहीं कि तुम रोज क्या झेलती हो। नूर कमजोर मगर नर्म मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थामकर बोली, अब तुम समझ गई हो। यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। फिजा की समझ ने पूरे खानदान में लहरें पैदा की। अगले दिन उसका शौहर उसके पीछे रसोई में आया। उसने सिर्फ देखा नहीं बल्कि मदद की। उसने लकड़ियां तोड़ी, उसके लिए बैठने को स्टूल ले आया। देवर ने भी ये सब देखा और वो भी शामिल हो गया। सबसे बड़ी तब्दीली सास में आई। दोनों बहुओं को तकरीफ में देखकर उसकी रिवायती सोच आखिरकार रहम में बदल गई। उसने उन्हें बड़ी और छोटी नहीं बल्कि अपनी बेटियां समझा। अगले हफ्ते खानदान ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की। उन्होंने एक छोटा सा गैस चूल्हा खरीदा। धुएं भरी मिट्टी की रसोई साफ और मुनज्जम कर दी गई। जिस दिन पहली बार गैस चूल्हा जलाया गया, रसोई एक खामोश गर्मी से भर गई। सिर्फ नीली आग की नहीं बल्कि दिलों की तब्दीली की। अब काम बांटा जाता था। फिजा चाय बनाती और नूर, जो अब संभल रही थी, आराम से अंदर बैठकर सब्जियां काटती। मर्दों ने भी पानी भरना और छोटे काम सीख लिए। रसोई अब खामोश कुर्बानी की जगह नहीं रही थी बल्कि मिलकर काम करने, बातों और हंसी की जगह बन गई थी। सर्दी अभी भी बाहर थी मगर घर के अंदर रिश्तों की गर्माहट लौट आई थी, हर आग से ज्यादा गर्म। उन्होंने सीखा कि रिवायत कैद नहीं, रहनुमाई होनी चाहिए, और खानदान की बुनियाद किसी एक की कुर्बानी नहीं बल्कि सबकी मोहब्बत और सहयोग होता है। ये कहानी हमें अपने घरों के इर्द गिर्द देखने की याद दिलाती है, उन खामोश मेहनतों को पहचानने की जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती हैं। ये एक पुकार है कि हम उन लोगों की कद्र करें जो हमारी देखभाल करते हैं, और खामोश कुर्बानियों को मुश्तरका जिम्मेदारियों में बदलें, क्योंकि घर हाथों से बनता है मगर दिलों से गर्म होता है। देखने का शुक्रिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और शऊर और कद्रदानी फैलाने में हमारा साथ दें। मज़ीद मायनी बर्ग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।